ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 10 मार्च का दिन है और जैसा मैंने बोला था 10 मार्च को 10 बजे मैं लाइव रहूंगा और इलेक्शंस पर जितनी भी बातें बोली थी उस पर एक एक बातों को यहां पर सामने रखूंगा। ऐसा नहीं होता है कि जब चुनाव में प्रेडिक्शन गलत होता है तो मैं सामने आता हूं। प्रेडिक्शन सही होने पर भी सामने आता हूं, गलत होने पर भी सामने आता हूं। और केवल चुनाव वाली बात नहीं है, जितनी भी प्रेडिक्शन मैं देता हूं अगर सही है तो डंके के चोट पर आकर यहां पर बोलता हूं। तो अब तो सभी लोगों को पता चल गया होगा, जो मैंने एक चैलेंज लिया था कि अगर प्रेडिक्शन गलत तो राजनीतिक भविष्यवाणी छोड़ दूंगा। मुझे नहीं मालूम और किसी ने ऐसा कहा था या नहीं कहा था, लेकिन मैंने ये कहा था, ये कन्फर्म हूँ। और एक ऐसे समय पर मैंने ये बड़ा डिसीजन लिया था। हालांकि मेरे स्टाफ और जो ऑफिस स्टाफ हैं और परिवार के लोग काफ़ी घबरा गए थे। इस समय अगर कहा जाए ऑफिस स्टाफ की जो संख्या है वो लगभग 23 लोग हमारे ऑफिस में काम करते हैं। उनके रोजगार पर भी बनी हुई थी ये प्रेडिक्शन, क्योंकि जब प्रेडिक्शन सही होता है तो लोगों का मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है तो कंसल्टेशन बढ़ता है, कंसल्टेशन बढ़ता है तो उनकी सैलरी भी चली जाती है। मैं बहुत खुश हूँ इस समय कि मेरे जो प्रेडिक्शन है वो सटीक एकदम बैठे हैं। और जो मैं अभी चुनाव देख रहा हूँ, चाहे पंजाब की बात क्यों ना कर लिया जाए, पंजाब में आम आदमी पार्टी बोला गया था और आम आदमी पार्टी आई। पहले जो प्रेडिक्शन दिया गया था उसमें नवजोत सिंह सिद्धू अगर सीएम चेहरा होते तो कुछ अलग ही माहौल होता है, लेकिन अब तो माहौल ख़त्म होने वाली बात। और आम आदमी पार्टी पंजाब को जीत गई, और जीत गई कह लीजिए, क्योंकि 85 सीट अभी सामने मेरे टेलीविज़न स्क्रीन भी है। और यहाँ पर 85 सीट जो आम आदमी पार्टी को दिखाई जा रही है, निश्चित रूप से 85 प्लस सीट के ऊपर ही इनकी सीट जाएगी, कम अब नहीं होना है। जिसकी सीट जितनी बढ़ती जा रही है वो लगभग उसी के आसपास रहेगी, कम होने की संभावना अब बहुत कम रहेगी। जहाँ तक योगी जी की बात की गई थी, डंके के चोट पे बोला था और पूरा कॉन्फिडेंट होकर बोला था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मैंने बोला था। और 2022 से पहले ही मैंने ये प्रेडिक्शन किया था कि यूपी में केवल योगी जी ही आएंगे, और उनकी वास्तविक कुंडली मेरे पास है इस डंके के चोट पर, इसीलिए मैंने ये चीज़ें बताई थी। दूसरी चीज़, 240 के आसपास शायद उत्तर प्रदेश का भी दिखा रहा है, और 240 के आसपास 355 की जो रुझान आए हैं उसमें 240 के आसपास बीजेपी है। और मैंने क्या बोला था अगर आप लोगों को याद होगा, 240 270 प्लस सीट आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। 270 के आसपास ही सीट आते हुए दिखाई देगी आने वाले टाइम में। थोड़ी देर में जैसे जैसे और रुझान क्लियर होते जाएंगे वो चीज़ें हो जाएंगी। उस वीडियो में लगभग 7.5 लाख लोग जो है वो कुंडली एक्सपर्ट के चैनल पे, और हमारा ही जो हमारे सहयोगी के जो चैनल है अखंड मंथन, उस पर भी लगभग 5-6 लाख लोगों ने देखा था उस वीडियो को। और उस वीडियो में आपने ज़रूर देखा था। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अमित धीमान जी ने लिखा है, और अमित धीमान जी को जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि लगातार आप यहाँ पर आते रहते हैं, मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन भी लिए, उनका भी कमेंट बॉक्स में नाम आ गया, मेरे ख्याल से वही होंगे ये। और जय माता दी ज़रूर लिखते हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा बाकी जगह भी देखा जाए कि बाकी जगह की क्या बनती। गोवा में भी 110% अभी भी बोल रहा हूँ बीजेपी आएगी। हालांकि कई लोगों ने बोला था बीजेपी नहीं आएगी। मैं 5 प्रिडिक्शन दिया था, अगर याद रखिए, 5 पूरे 5 प्रिडिक्शन। पहला प्रिडिक्शन, योगी जी को आने से कोई रोक ही नहीं सकता। दूसरा प्रिडिक्शन, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तीसरा प्रिडिक्शन, गोवा में बीजेपी की सरकार बनेगी। चौथा प्रिडिक्शन, मणिपुर में कुछ कठिनाई के बाद
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व रहेगा और कठिनाई भी नहीं दिख रही है मणिपुर में तो बहुत ईजिली आ रही है। इसके बाद जो पांचवा प्रेडिक्शन मैंने दिया था वो उत्तराखंड को लेकर दिया गया कि उत्तराखंड में भी योगी की ये बीजेपी की ही सरकार वहां पर बनेगी। और निश्चित रूप से देखिए वास्तव में देखा जाए 5 के 5 प्रिडिक्शन सही हुए हैं और ये पूरे डंके के चोट पे बोल रहा हूं। हालांकि ये रुझान जरूर है, ये कन्वर्ट भी हो जाएंगे, आप देखिएगा शाम को आते आते कन्वर्ट भी हो जाएंगे। 10 बजे का टाइम मैंने दिया था, कमिटमेंट का पक्का आदमी हूँ और जो भी परिणाम रहता, जैसे अगर आपने देखा हो 2 ऐसी भविष्यवाणी थी जो मेरे प्रतिष्ठा को बहुत नीचे कर दी थी और मेरे कॉन्फिडेंस को लैग करने की कोशिश कर रही थी और उससे मैं काफ़ी दुखित भी था उन 2 प्रेडिक्शन को लेकर। पहला जो वेस्ट बंगाल की प्रेडिक्शन रही थी वो गलत हो गई थी। आज भी मुझे उस प्रेडिक्शन के गलत होने का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, लेकिन एक चीज़ तो मैं श्योर हूँ कि 3 सीट से अगर 73 सीट बीजेपी लेके आई थी तो एक ये सुनामी से तो कम नहीं था, तो भी मैं उसको जीत के तरीके से ही देखता हूँ। लेकिन प्रेडिक्शन गलत तो गलत है, वो गलत थी, तो वो प्रेडिक्शन मेरी प्रतिष्ठा को काफ़ी नुकसान पहुँचाई थी, लेकिन तब भी मैं सामने आया था और उसी रुतबे के सामने आया था जैसे आज भी सामने आया हूँ। दूसरा, ये 5 प्रेडिक्शन को छोड़ दीजिए, दूसरी प्रेडिक्शन बार बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गिर जाने वाला जो था, वो गिरने वाली बात कहा जाए, आप लोगों में से कोई भी एक लोग कह दे मुझे कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट चल रही है, देखिए बॉम्बे में मेरी भी ऑफिस है, कई लोगों ने तो लिखा था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में, अब उल्टा सीधा बोलिएगा तो आकर वहीं पर 2-4 हाथ पैर ऐसा कुछ वर्ड उन्होंने यूज़ किया था कि महाराष्ट्र सरकार पर कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए। देखिए उल्टा सीधा बोलने वाली बात नहीं है, बात तो मैं तो ज्योतिषाचार्य हूँ, अगर आप उसको गलत तरीके से लेते हैं वो तो अलग बात है, मैं तो अपनी बात कह के रहूँगा। हाँ, किसी के बारे में कुछ अपशब्द ना बोलूँ, इस चीज़ को मैं हमेशा गौर करता हूँ। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार भले ही चल रही है, महाराष्ट्र की सरकार भले ही चल रही है, लेकिन आप में से एक भी लोग बताइए कितना विकास हो चुका है वहाँ पर। अरे जितनी भी चीज़ें थी वो महाराष्ट्र को लेकर देखिए, सरकार बस चल रही है, बस मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन सरकार जो है वहाँ पर किस तरीके से चल रही है वो आप देखिए। एक के बाद एक जब से सरकार बनी है कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती रह रही है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती है और टी शर्ट का रंग बोलता है। देखिए टी शर्ट जो है आज कलर चेंज है, मैं भगवे कलर में भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और मैं पर्सनली मैं बीजेपी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं बता दूँ। ये कलर का टी शर्ट पहनने के पीछे एक और रीज़न है, मैं लगातार ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और मेरे सारे ब्लू शर्ट गंदे हो गए थे, मुझे लाइव आना था और लाइव आने के लिए भाई कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे, तो इसलिए जो कपड़ा मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसको किया। लेकिन भगवा रंग ज़रूर यहाँ पर चल रहा है और पंजाब में कांग्रेस या आप, तो मैं ऑलरेडी बताया था दिलीप जी की पहले जो प्रेडिक्शन मैंने दिया था किसके लिए दिया था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी, ये चीज़ मैंने आपको पहले बोला था। लेकिन जैसे ही सीएम उम्मीदवार की घोषणा हो गई सारा गेम पलट गया। सीएम उम्मीदवार की घोषणा होते मैंने दोबारा अपडेट किया था, आम आदमी पार्टी को आते हुए कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि कई लोगों ने ये बोला था कि आम आदमी पार्टी अगर वहाँ आएगी तो देश के लिए सुरक्षा बहुत ज़्यादा खतरे में रहेगी। देखिए ये सारी बातें, सुरक्षा को खतरा रहेगी, ये जो लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, आम आदमी पार्टी का आना जो कैलकुलेशन होता है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। तन्मय फडणवीस जी बोल रहे हैं कि आप इंदौर क्यों नहीं आते। देखिए इंदौर में आऊँगा फडणवीस जी, आप मेरे को ज़रूर कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर है 9818318303, आज ही कॉल कर लीजिएगा। मुझे महाकाल जाना भी है दर्शन करने के लिए, मैं निश्चित रूप से इंदौर आऊँगा, उधरी से इंदौर में भी मैं कुछ कंसल्टेशन अपने रखूँगा। और बाकी दर्शकों को बता दूं कि मेरा जो कंसल्टेशन है बेंगलोर में है, तो बेंगलोर में होटल चैंसरी पवेलियन में जिनको भी कंसल्टेशन लेना है वो अपनी बुकिंग कर लें और मैं 12 और 13 को मैं अवेलेबल रहूँगा निश्चित रूप से। इसके अलावा कई चीज़
सुशांत जी बोल रहे हैं बंगाल में आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग नहीं थी, काउंटिंग सेंटर में खेला हो गया। देखिए सुशांत जी, ये सब अब कहने वाली बात है कि काउंटिंग सेंटर में खेला हो गया, वो हो गया। मैं इस चीज़ को, मैं तो परिणाम की बात करता हूँ ना, परिणाम की बात है। ये तो नेता लोग कहते हैं। अब जैसे समाजवादी पार्टी हार रही है तो शाम तक आते आते ईवीएम में खेला हो गया, ईवीएम में प्रॉब्लम हो गई, ये सब चीज़ें नेताओं के कहने वाली बात है, मेरे कहने वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ कि प्रिडिक्शन गलत है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, उस चीज़ को सच्चे दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? लेकिन अगर सच है तो डंके के चोट पर उसको ज़रूर बोलना चाहिए, और वो चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर बोलता हूँ। इसके अलावा जो मैं वर्तमान रुझान देख रहा हूँ इस समय, पंजाब में 88, देखिए मैंने बोला सीट बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। 88, उत्तराखंड में भी 41 सीट, 36 का शायद आंकड़ा चाहिए, 41 सीट है, तो ये भी आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग लिख रहे हैं, प्रतीक शर्मा जी लिख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के, अमिताभ बच्चन और सर अमिताभ बच्चन तो काफ़ी बड़े लोग हैं, मैं तो केवल एक गणना करता हूँ। और गणने पर देखिए, गणना करना ऐसा नहीं है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मेरा प्रिडिक्शन केवल पॉलिटिकल ही सत्य जाता है। मेरे क्रूड ऑयल पर भी प्रिडिक्शन मैंने 90 से 100 बोला था, एग्जैक्टली वहाँ गया। 100 से 130 बोला, एग्जैक्टली वहाँ तक गया। गोल्ड पर 50 से 55 बोला, वो भी एग्जैक्टली सही गया। तो ऐसा नहीं है कि प्रिडिक्शन, देखिए प्रिडिक्शन क्या होता है, जो प्रिडिक्शन किया जाता है उस पर अमल रखना चाहिए। थोड़ी बहुत डेट को कभी कभी मैं आगे पीछे कर देता हूँ, उसके पीछे रिकैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ। 2 बार मैंने रिकैलकुलेशन किया, महाराष्ट्र सरकार का नहीं आया, तो फिर मैं क्या करूँ बताइए आप ही। अगर 2 बार मैंने किया उसके बाद भी नहीं हुआ, इसका मतलब या तो मेरे चार्ट देखने में कुछ गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि कैलकुलेशन करने का तरीका तो मेरा वही रहेगा, चाहे वो आम जनता के लिए हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो। आम जनता के लिए भी वही प्रिडिक्शन जाता है, थोड़ा किसी का लेट हो जाता है, किसी का पहले हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जो लोग मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं और कंटिन्यूअस फॉलो अप करते हैं, निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि ऐसी सारी भविष्यवाणियां उनके लिए भी सत्य होती है। शरद जी पूछ रहे हैं कोलकाता कब आएंगे, तो कोलकाता का भी ट्रिप जो है, हमारे जो स्टाफ हैं, ज्योतिका है, दीक्षा है, राधिका हैं, ये सारी जो स्टाफ हमारे हैं जो कि मेन सेंटर्स को संभालती हैं, तो ये सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से कोलकाता का लाइनअप कर दिया गया है। कोलकाता का, पटना का, भुवनेश्वर का और हैदराबाद का, इन 4 जगह का और किया गया है। लेकिन मैं ये फडणवीस जी जो लगातार कह रहे हैं, तन्मय जी, मैं ज़रूर आऊँगा और आप आइएगा, मुलाकात करेंगे तो अच्छा लगेगा। गोवा के लिए बीजेपी आ रही है, निश्चिंत रहिए एकदम। शाम तक आते आते बीजेपी का भले ही 1-2 सीट, क्योंकि गोवा का जो फाइट होता है बहुत कांटे का मुकाबला होता है, 19 और 14 सीटें, और उसमें भी जो तृणमूल कांग्रेस है, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, तो वहाँ का परिणाम जो है थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। शिव कुमार बंसल जी पूछ रहे हैं सर आपने गोल्ड 60,000 65,000 बोल रखा है। देखिए 60,000 65,000, क्योंकि 18 तारीख एक ऐसा डेट है जहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। अगर वो ब्लास्ट हो जाता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर उसके आसपास, मतलब 2-3 दिन आगे पीछे भी मान लीजिए, 18 तारीख है, 15 से लेके 20, 1 हफ्ते का गैप लेके चलिए, अगर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो कि रशिया के द्वारा किया जा सके, तो ऐसे कंडीशन में गोल्ड 65,000 क्या उससे भी ऊपर बढ़ सकता है। मैं ट्रेडिंग करने के लिए मना करूंगा, थोड़ा सा पीछे आ जाइए। ऊपर आता है सेल कर दीजिए, उसमें प्रॉफिट होगा आपको। 65-70 आते ही उसको सेल कर दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो इस समय पोजीशन को थोड़ा सा दूर रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। TOP टॉप 8 करके हैं हमारे यूज़र, गुजरात सूरत आए, निश्चित रूप से अगर आप बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। गुजरात में मैं जनरली अहमदाबाद आता हूँ, राजकोट आता हूँ, सूरत आज तक आया नहीं हूँ, कोशिश करूँगा कि ज़रूर मैं आऊँ। मणिपुर में तो आ ही रहे हैं। घोष जी का क्वेश्चन है कि मणिपुर में किसकी सरकार बन रही है, तो मणिपुर में निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये तो रुझान में भी क्लियर है। 27 सीट मणिपुर में आपको दिखाई दे रही है, अन्य 24 सीट हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी नहीं आएगी? वहाँ पे कांग्रेस नहीं आनी है, कन्फर्म है। कांटे का मुकाबला अन्य के साथ
कभी भी कांटे का मुकाबला नहीं होता, अन्य हमेशा लार्जेस्ट पार्टी के साथ मिल जाती है, तो बीजेपी वहाँ पर आना तय है। तो 5 की 5 भविष्यवाणियाँ पूरी की पूरी यहाँ पर सत्य हुई है। एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में पुनः मैं बता दूं मैं किस दिन कहाँ पर हूँ। मैं एक बार शीट अपना निकाल लेता हूँ कि किस शहर में मैं कब कहाँ पर हूँ, क्योंकि कल ही शीट आ गया था और अपडेट किया गया है वेबसाइट पर। तो मैं ओपन कर लेता हूँ जो सीट जिस जिस जगह पर मैं कब कब अवेलेबल रहूँगा। तो 1 मिनट का बस मुझे टाइम चाहिए होगा, मैं शीट ओपन कर लेता हूँ किस दिन मैं कहाँ पर अवेलेबल हूँ। और दूसरी चीज़ मैं एक बार पुनः बता दूँ, देखिए शीट्स जो है, हाँ मेरे पास आ गया है। 20-21 को मैं हैदराबाद में अवेलेबल हूँ। एक तो 12-13 को मैं अवेलेबल हूँ कहाँ पर, 12 और 13 को बेंगलोर में होटल चैंसरी पवेलियन में अवेलेबल हूँ। रेसिडेंसी रोड है, सेंटर पोजीशन है, आने में वहीं पर मैं हमेशा बैठता हूँ, तो होटल चैंसरी पवेलियन है। दूसरा हैदराबाद में है होटल के नाम, और ये सब कंफर्म हो जाएगा। 23-24 को भुवनेश्वर में हूँ, होटल पुष्पक में मैं रहूँगा, या तो होटल एम्पायर में। यही 2 जगह है मेरा, जहाँ पर भी जगह मिल जाता है मैं आने वाला हूँ। 23-24 भुवनेश्वर में आ रहा हूँ, और वहाँ पर भी मुझे दर्शन करने हैं, पूरी जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने हैं, क्योंकि मैं साल में एक बार ज़रूर वहाँ पर आता हूँ। कोलकाता 26 और 27 को मैं अवेलेबल रहूँगा। पटना 29 और 30 को अवेलेबल रहूँगा। तो जिनको कंसल्टेशन लेना है वो अभी कंसल्टेशन आप उसका बुक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरा एक सपना है कस्टमाइज राशिफल की एक्यूरेसी को लेकर। उसके लिए लगातार मैंने कस्टमाइजेशन पर वर्क किया है, और जिन लोगों ने अभी भी लॉगिन या साइन अप नहीं किया है वो सब भी लोग साइन अप ज़रूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइन अप करें। जिनको लगातार मैसेज जा रहे हैं, आपको अगर आपको मैसेज नहीं चाहिए, सिंपली हमारी टीम से बोल दीजिए, आपके नाम को हटा दिया जाएगा। क्योंकि हम ज़बरदस्ती किसी को ना ही कॉल करते हैं, ना ही हम ज़बरदस्ती किसी को परेशान करते हैं। आज तक चाहे आप मेरे लाइव सेशन में देखे होंगे, जब मैं लगातार 30-35 बच्चों का बैच पढ़ाता रहता हूं, तब भी मैं यही बोलता हूं डेमो सेशन में कि हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि आप आकर हमसे पढ़िए ही। अगर आपका मन होगा तो निश्चित रूप से ऐसा रहेगा। बंसल जी पूछ रहे थे कि दिल्ली कब आएंगे, तो दिल्ली तो मैं रहता ही हूँ। दिल्ली ना कहा जाए तो मैं गाज़ियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन है, वहाँ पर मेरा निवास स्थान है, वहाँ पर महीने में 2 बार तो मैं रहता ही हूँ, और जब भी रहता हूँ यूट्यूब पर अवेलेबल कर देता हूँ। नहीं तो होटल रेडिसन मेरा फिक्स्ड है, ये कनॉट प्लेस में, वहाँ के जगह पर अवेलेबल रहता हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और उन सभी लोगों को जो लोगों ने निगेटिव प्रतिक्रिया दिया था, गाली गलौज तक की बात भी लिखी थी, मैं उनको माफ़ करता हूं, क्योंकि आपकी बात है कि आप अपना व्यू क्या लिख सकते हैं। कई लोगों ने तो इतने गंदे वर्ड उसमें यूज़ किए थे, 7-8 लाख व्यू गया था, तो लोग बड़ी गंदे वर्ड यूज़ कर देते हैं कि अगर सरकार नहीं आएगी तो देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब गलत है लिखना, एक कैलकुलेशन मात्र है, और कैलकुलेशन सटीक होगा या नहीं होगा, 2 ही प्रॉबिलिटी बनती है। तो अभी तक केवल 3 ऐसी कैलकुलेशन रही है मेरी, जिसके कारण मेरी मान पद और प्रतिष्ठा थोड़ी कम हो गई है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी प्रेडिक्शन मैंने दिया है, भगवान का दया है और आप सभी लोगों का प्रेम है, जिसके कारण ये पूरी प्रेडिक्शन सही गई है। एक प्रेडिक्शन नहीं, 5 की 5 प्रेडिक्शन सही जा रही है, और आने वाले समय में शाम तक आपको दिखाई देगा। एक आध जगह का प्रेडिक्शन अगर अप डाउन होता है तो वो भी मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन बाकी जगह तो जैसा बताया गया उसी तरीके से सरकार आने वाली है। निफ्टी का टारगेट अभी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और उसको आप पुराने वीडियो में देखिए सोनी जी। और किसी को कुछ बोलना है तो ज़रूर मिलना। संजय पांडे जी बोल रहे हैं मिलने की चाहत है, अवश्य मिलिए संजय पांडे जी। आप कहाँ से हैं? अगर मैं आपके सिटी में विजिट करता हूँ तो निश्चित रूप से आप आइए। और बाकी जगह में जहाँ पर विजिट है, चंडीगढ़ में मैं आऊँगा, राइट। चंडीगढ़ एक बच गया था, क्योंकि बाकी जगह मैं घूम गया था, चंडीगढ़ का मेरा बचा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग चंडीगढ़ से करता हूँ। चंडीगढ़, उसके बाद मैं जयपुर जाता हूँ। चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, एकदम बिल्ट ये बना हुआ है मेरा। उसके बाद पुणे, फिर भुवनेश्वर, ये बेंगलोर, फिर हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता,
पटना, ये एकदम मेरा सीक्वेंस बना है, तो जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। और तन्मय जी इंदौर कब आएंगे मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। आप हमारी टीम से ज़रूर कॉल करके अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं आऊँगा तो पर्सनली मैं मिलूँगा अभी आपसे। ओके, ओम नमः शिवाय सभी को, और सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ओम नमः शिवाय।